गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में हमने सबसे पहले चार्ज के बारे में स्टडी करी, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करी कि व्हाट इज चार्ज, कैसे चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हमने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना। तो एक बार रिवाइज करना चाहूंगा पुरानी क्लास को कि कल जो हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा वो क्या चीज थी। यानी उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट से लेकर के किसी पॉइंट तक, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक अगर आप किसी एक यूनिट चार्ज को लेकर आओ तो उसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। वही कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल, इज नोन एज पोटेंशियल। और अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेके जाओ तो क्या होगा, जो वर्क डन होगा वही वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। टू ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट द वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने राइट किया था डेल्टा V से, और डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA लिखा था। और यही क्या होता था, W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। एंड आल्सो इफ VA इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, VB माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W बाई Q। और V इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। V इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो, बिकॉज एट इंफिनिटी द पोटेंशियल इज जीरो। इंफिनिटी का कोई तोड़ नहीं है, इंफिनिटी जहां तक चलते जाओगे इंफिनिटी आगे तक चलती जाएगी, और वहां पे पोटेंशियल कितने एज्यूम की जाती है, जीरो। तो VB इज इक्वल टू अपना हो जाता है W अपॉन Q। क्लियर है, ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट वन इज हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग ए charge of 3 coulomb, in a potential difference of 10 volts. How much work is done to bringing a charge of 3 coulomb in a potential difference of 3 volt? क्वेश्चन चाहे ये हो या क्वेश्चन चाहे अलग हो, कभी भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आता है तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ो। एक बार रीड करो, दो बार रीड करो, तीन बार रीड करो, आपको क्वेश्चन की आउटलाइन पता चल जाएगी कि इसके अंदर क्या पूछा है और क्या निकालना है और क्या क्या आपको दिया हुआ है। क्लियर है, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करें, पुराने फॉर्मूले लगाएं, सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ट्राई करेंगे हम। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है हाउ मच वर्क इज डन। तो सबसे पहले ही क्या पूछ रहा है, वर्क के बारे में पूछ रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। टू ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 coulomb, टू ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 coulomb इन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो सबसे पहले आप लिखिए गिवन डाटा। गिवन डेटा लिखोगे तो गिवन डेटा में आपको W निकालना है, वर्क फाइंड आउट करना है, नहीं दे रखा है,
चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, एंड Q इज इक्वल टू 3 कूलम, Q इज इक्वल टू 3 कूलम, एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। क्लियर है? इतना अगर आपको पता चल गया कि W आपको दे रखा है, W आपको निकालना है, Q दे रखा है, डेल्टा V दे रखा है, तो फॉर्मूला भी आपको यहां से निकल जाएगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, वी नो दैट डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। डेल्टा V क्या होता है? W अपॉन Q। डेल्टा V की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 10 वोल्ट इक्वल टू W आपको फाइंड आउट करना है, एंड Q इज गिवन एज 3 कूलम। क्लियर है? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ईच अदर, W इज इक्वल टू 10 वोल्ट मल्टीप्लाई 3 कूलम। ओके, देन W इज इक्वल टू 10 multiply 3, that is 30 वोल्ट कूलम, 30 वोल्ट कूलम। लेकिन आपको पता है कि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और वोल्ट मल्टीप्लाई कूलम को भी क्या बोलते हैं? जूल ही बोलते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 30 जूल, W इज इक्वल टू 30 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा? 30 जूल वर्क करना पड़ेगा। 30 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम इन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 75 वोल्ट, सॉरी, इन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। क्लियर है? एक बार राइट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन in moving a charge of 5 coulomb from point A to point B is from point A to point B is 75 joule, then find the potential of point B if a potential of point A, potential at point A is 25 volt. Work done in moving a charge of 5 coulomb from point A to B, is 75 joule. Then find the potential of point B. The potential at point A is 25 volt. Read the question again. Then try to solve. ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की। ओके, इधर देखिए पूछा क्या है, दिया है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम चार्ज दे दिया 5 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी पॉइंट ए होगा एक कोई, और इस पॉइंट ए से बी तक क्या करवा रहे हैं? मूव करवा रहे हैं। और इस कंडीशन में V पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम लिखेंगे VA,
बी पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम लिख सकते हैं वीबी, और VA से VB तक कितना वर्क करना पड़ रहा है 75 जूल। तो गिवन डेटा W is given as 75 joule and charge Q is given as 5 coulomb. Charge Q is given as 5 coulomb, and also given that the potential at A is 25 volt. That means VA is equal to 25 volt. VA कितना दे रखा है 25 वोल्ट, VB आपको फाइंड करना। क्लियर है? बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हुई। पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हुई तो आपको ऐसा लगता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे। आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसके अंदर VA is equal to W by Q और VA is equal to W by Q राइट करते ही आपको फाइंड आउट क्या करना है VB, then VB is equal to W by Q. So VB is equal to 75 upon 5 that is 15, और आप इसको लिखोगे आंसर और ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा ये? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट A to B का वर्क दे रखा है। वर्क किसका दे रखा है? पॉइंट A to पॉइंट B का। आपको वर्क अगर देता कि इनफाइनाइट टू एक पॉइंट तक लाने का वर्क, तब आप ये अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको पॉइंट A टू पॉइंट B का दे रखा है, इसलिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसको अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? As we know that the potential difference delta V is equal to W by Q, and potential difference is defined as final potential difference minus initial potential. Final potential, that is VB minus VA, that is equal to W by Q. Here VB is given, no. VB is to be find out. VA is given, yes, 25 volt, and W is given, yes, 75 volt. Q is given 5 coulomb. Then VB minus VA कितना दे रखा है आपको 25 volt, that is equal to W, that is 75 upon Q is 5 coulomb. 75 joule upon 5 coulomb. इसको आप सॉल्व करो तो कितना मिलेगा आपको? VB minus 25, that is equal to 15. That is equal to 15. Then VB is equal to 15 plus 25. If 25 come here, become positive, and VB is equal to 15 plus 25. That is 40 volt. That is 40 volt. Clear है? एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने लिया है VB माइनस VA। आपका मन कर रहा होगा कि हम ले लें VA माइनस VB, तो आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 coulomb फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, यानी चार्ज को मूव करवाना है पॉइंट A टू पॉइंट B। तो पॉइंट A टू B मूव करवा रहा है, इसलिए VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अदरवाइज इफ we move the charge from point B to point A, then we can take VA minus VB is a potential difference. Clear or not? जब भी आपको पहला पॉइंट दे रखा होगा, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ऑलवेज। क्लियर है? चलिए इसको उतार लीजिए एक बार, टाइम है आपके पास थोड़ा सा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और इसके अंदर, थोड़ा सा डिफरेंस फील करना है इसके अंदर और इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन इज 100 जूल वर्क इज डन, 100 joule work is done to bring a charge in a potential difference of 25 volt, then find the value of charge. 100 joule work is done to bring a charge in a potential difference of 25 volt, then find the value of charge. इसमें आपको थोड़ा सा अलग पूछा है, वैल्यू ऑफ चार्ज पूछी है। पीछे दो क्वेश्चन के अंदर चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई थी, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पूछ ली हुई। तो कैसे करेंगे, ट्राई करें एक बार क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए गिवन डेटा क्या है, सबसे पहला काम होना चाहिए, अगर आप गिवन डेटा प्रॉपर्ली लिख लेते हो तो आउटलाइन यहीं से तैयार हो गई है कि आपको यूज क्या करना है और क्या निकालना है। So W is given as 100 joule, potential difference delta V is given 25 volt, and we have to find out the value of charge, that is Q. Q फाइंड करना है, डेल्टा V आपको दे रखा है, जहाँ डेल्टा V दे दिया हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, as we know that delta V is equal to W by Q, delta V 25 volt and W is equal to 100 joule upon Q have to find out, then Q is equal to 100 joule upon 25 volt. Q को इधर लाओ, 25 को इधर लाओ, 100 में 25 का डिवाइड करो, then Q is equal to 4 coulomb. Q is equal to 4 coulomb. अगर यहीं से आपको इलेक्ट्रिक करंट पूछ ली जाए कि दिस चार्ज इज फ्लो फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शन इन 4 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको करंट की वैल्यू पूछ दी, टाइम दे दिया, तो Q आपने निकाल लिया, Q/T करो, Q/T करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसको उतार लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, उस पथ को या फिर उस वे को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है तो सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ कंपोनेंट भी होने चाहिए, और वो कंपोनेंट अगर आपको नहीं पता है किस कंपोनेंट को किस वे में लगाना है, कहां पे अप्लाई करना है, तब तक आप सर्किट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है। तो इसकी सब हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट हैं और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वो रिप्रेजेंट तरीका क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट जो हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, किसी सेल से या फिर बैटरी से।
सेल और बैटरी हो, या फिर आप घरों के अंदर इन्वर्टर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम द लाइन। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, बैटरी को रिप्रेजेंट करेंगे, सेल बोलते हैं उसको, और सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ी लाइन होती है और उसके पास एक छोटी लाइन होती है। इसको आप वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जहां पे बड़ी लाइन दिखे वो पॉजिटिव चार्ज और जहां छोटी लाइन होती है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। और कहीं कहीं जगह पर अगर आप बैटरी को डिफरेंट बैटरी एक साथ कनेक्ट की जाती है, बहुत सारी बैटरीज को कनेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन और फिर एक छोटी लाइन फिर एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन। इस तरीके से इसको सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है बहुत सारी बैटरीज को। इसमें हमेशा जो बड़ी लाइन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज, और जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? इसी तरीके से ये चलती जाएगी। ये क्या होती है, बैटरी होती है। क्लियर है? अब आप देखते हो एक स्विच, घरों के अंदर लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है, यानी कनेक्शन और डिस्कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। उस स्विच को बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, की। क्या बोलते हैं, की। की जो होती है एक ओपन हो सकती है, एक क्लोज हो सकती है। सबसे पहले ओपन की। ओपन की से मतलब क्या है कि जब स्विच आपका ऑफ है, जब स्विच ऑफ होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती है उसके आगे, तो उसको हम बोलते हैं ओपन की। और ओपन की बनाने के लिए ब्रैकेट बनाया और उसको खुला छोड़ दिया। क्लियर है? इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ओपन की। और अगर आपको रिप्रेजेंट करना है क्लोज की को, क्लोज्ड की, तो क्लोज की का मतलब है जब आपका स्विच ऑन है, जब आप स्विच ऑन कर देते हो तो बल्ब जल जाता है। और बल्ब कैसे जलता है कि बल्ब के तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी अगर पहुंच गई है तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और बल्ब जलते ही क्या हो जाता है, रोशनी हो जाती है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस ओपन की के अंदर एक बड़ा डॉट बनाया जाता है। इसको आप पॉइंट छोटा सा मत बनाना पेन से, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना ताकि आपको दिखाई दे जाए। बड़ा डॉट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लोज्ड की को, यानी इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड की। इसके बाद मैं बात करूं कि जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, पोटेंशियल पढ़ा है और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ी है, इन सब का भी तो मेजरमेंट कर सकते हैं। और इन सब का मेजरमेंट करेंगे तो हमें कुछ डिवाइसेस इसमें लगानी पड़ेगी, और उन डिवाइसेस में एक आती है वोल्ट मीटर। क्या आता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता है, इसका यूज किया जाता है, देखो वोल्ट, यहाँ क्या आ रहा है, वोल्ट। और वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये है, मतलब इससे पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो। अब आप पोटेंशियल जो होता है वो तो इनफाइनाइट से यहाँ लेके आएंगे तब होगा, लेकिन सर्किट के अंदर जब भी इसको कनेक्ट करेंगे तो बिटवीन 2 पॉइंट होगा, और 2 पॉइंट के बीच में जब भी कभी आपको मेजर करना है तो वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए वोल्ट मीटर जो है वो क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। और इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से V लिख करके गोला बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर किस तरीके से यूज किया जाता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, हमेशा किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाएगा। किसमें लगाया जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे जब हम रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे, तो रेजिस्टेंस के बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि क्यों लगाया जाता है। बट उससे पहले मैं आपको एक हिंट देता हूं। जैसे ये एक वायर है और इसके आगे एक ऐसा वायर कनेक्ट
कनेक्ट कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। और अगर इसी वायर को, जैसे ये वायर था वायर नंबर 1 और ये एक सेकंड वायर है वायर नंबर 2, दोनों वायर के दोनों एंड आपस में कनेक्ट कर दिए जाए तो ये कैसा होता है, पैरेलल। इसलिए इस वोल्टमीटर को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो किसमें करते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से वोल्टमीटर किसमें हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इट इज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अपना एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर सिमिलर वोल्टमीटर एक डिवाइस होती है और उससे क्या मेजर करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम होता है एमीटर। और एमीटर में क्या होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे ए। क्लियर है। तो इसको ऑलवेज ध्यान रखना, इसको ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाएगा, पैरेलल में नहीं लगाएंगे, इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, इसका डिस्कशन हम करेंगे जब हम सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको पूरा फील करवाएंगे कि किस तरीके से एमीटर और वोल्टमीटर को और क्यों, रीजन के साथ कि सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आप बल्ब रिप्रेजेंट करना है तो बल्ब जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन सिंबल बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस ओम लॉ में, ओम लॉ के बाद आता है और ओम ने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उसके अंदर कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वही होता है रेजिस्टेंस। ऑब्स्टेकल्स जो होता है वही रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है और इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे रिप्रेजेंट करेंगे, R से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें वेरिएबल रेजिस्टेंस की, कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसको कई बार फिजिक्स लैब में बोला जाता है रोस्टेट। क्या बोला जाता है, रोस्टेट। और रोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस दोनों एक ही बात है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब भी आप वेरिएबल रेजिस्टेंस लिखोगे तो इस तरीके से रेजिस्टेंस बना करके इसको एक इस तरीके से एरो दे दोगे। ये एरो इसलिए बनाया जाता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार इसको वेरी कर सकते हो, जितना आपको रेजिस्टेंस चाहिए उतना आप रेजिस्टेंस ले सकते हो। और इसी में रोस्टेट कुछ इस तरीके से बना होता है, एक सर्कुलर टाइप की रोड होती है और उसके ऊपर कोयल वाइंडिंग की होती है। उस कोयल वाइंडिंग के ऊपर एक की बनी होती है जिसको आप आगे पीछे खिसका सकते हो और इसको खिसका करके जैसे ये एरो बनाया उसी तरीके से उसको हम क्या करते हैं, वेरी करवाते हैं रेजिस्टेंस को। और जैसे रेजिस्टेंस वेरी करवाओगे उसी तरीके से सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट वेरी कर दी जाएगी। क्लियर है। ये इस तरीके का होता है रोस्टेट। तो ये कुछ सिंबल थे हमारे जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के अंदर यूज आते हैं। और इसके बाद हमारा बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, किस तरीके से बनाया जाता है और कैसे कैसे उसका यूज करेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत रहती है, समझने में प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके।